और गाइस कैसे हैं आप सब। मैं अजय पांडे केमिस्ट्री वाला, आप मुझे देख रहे हैं अजय पांडे केमिस्ट्री वाला यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक माध्यम पर से। आज का जो टॉपिक है वो एल्कोहल फिनाल एंड ईथर चल रहा था, लेकिन उसमें आपको प्रिपरेशन आप एल्कोहल की कर रहे थे। किसकी कर रहे थे? एल्कोहल की कर रहे थे। किसके द्वारा? तो प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल ROH, इसकी आपने बाई एल्कीन के द्वारा आपने एल्कोहल की प्रिपरेशन की थी। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर मैकेनिक बता दिया जाए, तो मैकेनिक की तरफ हम मूव करते हैं। तो क्रिया विधि मैकेनिक अब आप सोचिए, आप बनाते किससे हैं? एल्कीन से बनाए थे आप एल्कोहल। तो आपने डाल के क्या रखा था? ये आप समझिए, आपने क्या लिया था? H+ और OH-। ये क्या करेगा? ये रिएक्ट करेगा, मतलब कंबाइंड फॉर्म में ये आपको क्या देगा? H3O+। क्या देगा? H3O+, मतलब हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन दिया। अब देखिए आप किसके माध्यम से बना रहे थे? एल्कीन। अब आप सोचिए, मैं एल्कीन ले रहा हूं। ये मान लीजिए मैंने अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लिया। अब अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल एल्कीन की जो मैकेनिज्म है, ये आपको ध्यान रखना है कि वो सिमिलर है। चाहे आप सिमेट्रिकल लीजिए या अनसिमेट्रिकल लीजिए, वो सिमिलर है। तो अब आप देखिए, दोनों क्रिया विधि मैकेनिज्म के द्वारा आप एल्कोहल बना सकते हैं। तो अब देखिए, आपने सपोज सोचिए अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिया। अब अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिया, तो अब आप सोचिए, ये हाइड्रोनियम आयन, ये हाइड्रोनियम आयन H, इस पे ऊपर प्लस है। सपोज है कि ये तीन हाइड्रोजन जोड़ के रखा। कौन कितने हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन। अब आप देखिए, यदि ये बाई इलेक्ट्रॉन, ये लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। अब यदि ये बाई इलेक्ट्रॉन सपोज सोचिए इस कार्बन पे आ जाए, या ये बाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ जाए, तो यहां स्थिति 2 पैदा होती है। पहली स्थिति देखिए आप, पहली स्थिति आपको, यदि ये बाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट हुआ, तो आपको मिलेगा क्या? CH3 CH इस कार्बन पे, तो इस कार्बन पे कौन साइन आ जाएगा? प्लस का। ये बंध ट्रांसफर हुआ, सिंगल बंध में आया, एक हाइड्रोजन इसको मिला, क्या हो गया? CH3। कई डिग्री कटाएगा है? 2 डिग्री कार्बोकटायन, 2 डिग्री में काउंट होगा। अब आप सोचिए, यदि ये पाई इलेक्ट्रॉन इससे एडजस्ट हो जाए, तो आपको क्या मिलने वाला है? CH3 सिंगल बंध। यहां एडजस्ट हुआ, तो ये किस बॉन्ड में आया? CH सिंगल बंध H, ये सिंगल बंध गया, इसमें आपको कौन सा साइन मिल गया? CH2 इस कार्बन पे कौन सा साइन आ गया? प्लस का साइन। ये देखिए, आप एक पहला मिला 2 डिग्री कार्बोकटायन, दूसरा मिला 1 डिग्री कार्बोकटायन। अब आपको पता होना चाहिए कि 2 डिग्री कार्बोकटायन है, वो 1 डिग्री कार्बोकटायन से क्या है? डिस्टेबल। इसका मतलब ये 2 डिग्री कार्बोकटायन आगे प्रोसीड करेगा, 1 डिग्री कार्बोकटायन आगे प्रोसीड नहीं करेगा। तो अब आप देखिए, ये CH3 CH, इस पे है कौन सा? प्लस CH3। आपने
2 डिग्री कार्बोकेटाइन लिया। अब ये कौन हाइड्रोनियम आयन, कौन आयन? हाइड्रोनियम आयन। अब आप सोचिए हाइड्रोनियम आयन। अब यहाँ हाइड्रोनियम आयन नहीं, सॉरी वाटर आया। अब इसके पास कितने लोन पेयर है? 2 लोन पेयर है। अब ये 2 लोन पेयर है तो ये क्या करेगा? एक लोन पेयर इस को डोनेट करेगा, और जब इसको डोनेट करेगा तो आपको मिलने वाला क्या? CH3 CH। इसमें कौन सा साइन था? प्लस। इसने डोनेट किया तो ऑक्सीजन इससे आके जुड़ा, इसपे कौन सा साइन आया? प्लस का। प्लस का साइन आ गया। फिर आपको क्या, कितने हाइड्रोजन है? 2। सिंगल बॉन्ड CH2। अब आप सोचिए कि इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो और इस ऑक्सीजन में प्लस का साइन शोभा नहीं देता। जब शोभा नहीं देता तो एक वाटर की यूनिट इसको और सपोर्ट करने के लिए आएगी। ये यूनिट आई सपोर्ट करने के लिए, तो ये करेगा क्या? ये करेगा इस हाइड्रोजन से ये अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? खींचेगा। और जब खींचेगा तो ये ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा? डोनेट करेगा। और डोनेट करेगा तो आपको कौन सी स्पीशीज मिलेगी? डोनेट करेगा तो आपको कौन सी स्पीशीज मिलेगी? तो इसका मतलब है यहाँ फिर हाइड्रोनियम आयन रिमूवल हुआ और आपको CH3 CH प्लस का साइन हटा, OH और CH3, ये आपको 2 डिग्री एल्कोहल की फॉर्मेशन हो गई। क्या डिग्री? 2 डिग्री। 2 डिग्री एल्कोहल मतलब ये मार्कोनी का रूल, मार्कोनी का रूल। अब आपको ये पता हो जाना चाहिए कि यहाँ रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ कार्बोकेटाइन, किसकी? कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है, और जहाँ कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है वहाँ हाइड्राइड शिफ्टिंग और मेथाइल शिफ्टिंग। कौन शिफ्टिंग? हाइड्राइड शिफ्टिंग और मेथाइल शिफ्टिंग होती है। तो यहाँ रीअरेंजमेंट पॉसिबल है और ये मार्कोनी का रूल फॉलो होता है। और इसको आप अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिए, कहीं मिलने वाला नहीं है। बच्चों ने कहा ऐसे केमिस्ट्री में बहुत सारे मैकेनिज्म, हर रिएक्शन के मैकेनिज्म, ये सारे रिएक्शन को बताया जाएगा। तो ये केमिस्ट्री कम से कम 3 साल में खत्म होने वाली नहीं है। हर जो रिएक्शन और मैकेनिज्म उसी का बताया जाएगा जो इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फॉलो कीजिए। आप मुझे यूट्यूब अजय पांडे केमिस्ट्री वाले के हवाला पर भी देख सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।